हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक, बढ़िया। चलो, बहुत अच्छी बात है। और मैं भी अच्छी हूँ, आप भी अच्छे रहिए। जैसा कि सबको पता है कि महीना चल रहा है सावन का, और सावन का महीना भोलेनाथ का है। बात हो रही है ज्योतिर्लिंगों के बारे में। भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं। उनमें से आज जो बात होगी वो बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में होगी। ज्योतिर्लिंग को ऐसे बोल सकते हैं हम कि जहाँ जहाँ प्रभु ने, भोलेनाथ ने साक्षात दर्शन दिए हैं, वहाँ आपके ज्योतिर्लिंग विद्यमान हैं। तो उन्हीं ज्योतिर्लिंग में से आज बात होगी बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की। भोलेनाथ का एक नाम बैद्यनाथ भी है, इसलिए इसे बैद्यनाथ धाम भी बोलते हैं। ये झारखंड में स्थित है और इसकी महिमा बहुत बड़ी है, विशाल है। इसके पीछे क्या कथा है? ये जो ज्योतिर्लिंग यहाँ पे विद्यमान है, बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, इसके पीछे क्या कथा आती है, इसके बारे में आगे बातचीत होगी। अभी तो बस शॉर्टकट में मैं बता रही हूँ। एंड बताते बताते मैं एक बात और बता दूँ कि बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को कामना ज्योतिर्लिंग भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे मानता है कि जो भी आप विश करते हो प्रभु से, वो आपकी ज़रूर पूरी होती है। और यह एक सिद्ध पीठ भी है, जिस वजह से इसको कामना लिंग भी बोले जाता है। झारखंड में है, ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। सावन में यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूमधाम होती है, भीड़ आती है भक्तों की। लोग दूर दूर से दर्शन करने आते हैं यहाँ पर भोलेनाथ का। यहाँ पे सावन में एक मेला भी लगता है, तो आगे हम उसी की चर्चा करेंगे। बट चर्चा स्टार्ट करने के पहले मैं यही बोलूँगी, वही पुरानी बात, कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। बिल्कुल भी देर नहीं करनी है, बिना देर किए चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो लाइक कमेंट एंड शेयर करनी है। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस इतना ही करना है। अभी तक सहयोग दिया है बहुत, आगे भी देते रहिए। तो चलिए जानते हैं बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में। भारत के झारखंड राज्य में देवघर नामक स्थान पर यह ज्योतिर्लिंग विद्यमान है। देवघर में शिव का अत्यंत पवित्र और भव्य मंदिर स्थित है। पहले तो मैं आपको बता दूं, देवघर का मतलब हुआ जहाँ पर देवों का निवास है, देवों का घर, यानी कि देवघर। ठीक है। हर वर्ष सावन के महीने में यहाँ पर सावन मेला लगता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु बोल बम का जयकारा लगाते हुए प्रभु के दर्शन के लिए आते हैं। भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए जो यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, ये सभी श्रद्धालु अजगैबीनाथ मंदिर सुल्तानगंज से पवित्र गंगा जल को लेकर लगभग 100 किलोमीटर की अत्यंत कठिन पैदल यात्रा करके बाबा को जल चढ़ाते हैं। इतनी दूर से उनको आना पड़ता है, यानी कि पहले वो जाएंगे अजगैबीनाथ मंदिर एंड सुल्तानगंज, वहाँ पर पवित्र गंगा नदी से जल लेंगे और फिर वहाँ से वो पैदल यात्रा करते हैं और इधर आके बैद्यनाथ मंदिर आकर प्रभु को ये जल अर्पित करते हैं। ये बैद्यनाथ की एक परंपरा है कि उधर अजगैबीनाथ सुल्तानगंज से वो पवित्र जल लेके आना है और प्रभु को चढ़ाना है। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग जो है, इसके पीछे जो कथा है वह ऐसी है कि एक बार क्या हुआ, राक्षस राज रावण पहुंच जाता है हिमालय भगवान शिव की तपस्या करने के लिए। हर किसी को पता है कि जो रावण था, जो दशानन था, वो महादेव का परम भक्त था और भगवान शिव को बहुत प्रिय भी था। भगवान शिव का वो परम भक्त था रावण। ठीक है। तो वो हिमालय जाता है भगवान शिव की तपस्या के लिए। वो वहाँ जाता है, भगवान शिव की कठोर तपस्या करता है। तपस्या करते करते वह क्या करता है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपने सिर काट के भगवान शिव को अर्पित करने लगता है। जैसा कि उसका नाम दशानन है, यानी कि उसके 10 सिर हैं, तो एक एक सिर काट के वो भगवान शिव को अर्पित करता है। जब वो 9 सिर काट देता है, इन जैसे ही वो 10वां सिर काटने ही वाला होता है, उस समय महादेव उसके सामने प्रकट होते हैं और उसके सिरों को सही करते हैं, जैसे वो पहले था वैसे ही करते हैं। तो उससे बोलते हैं कि बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, तुमको क्या वरदान चाहिए।
तो उस समय रावण बोलता है कि प्रभु आप मेरे साथ शिवलिंग के रूप में लंका चलिए, वहाँ पे आप विराजमान होइए। तो भोलेनाथ बोलते हैं ठीक है मैं चलूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त होगी कि इस शिवलिंग को तुम कहीं भी बीच में नहीं रखोगे, ज़मीन में नहीं रखोगे। अगर तुम इसको ज़मीन में रख दोगे तो मैं वहीं पे रुक जाऊंगा, वहीं पे मैं स्थापित हो जाऊंगा, उसके आगे मैं नहीं जाऊंगा। तो जब रावण को यह भगवान की शर्त पता चलती है तो उसे तो लगता है कि हाँ ये तो मैं कर लूँगा, क्योंकि वो अहंकारी था। तो वो बोलता है हाँ ये तो मैं कर लूँगा, मैं आपको लेके चलूँगा, मैं नहीं रखूँगा। अब वो भगवान शिव को लेके चलता है। ठीक है, चलते 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 बोलते हैं कि एक टाइम ऐसा आता है कि उसे लघु शंका आती है। ठीक है, वो एक चिंता भूमि में पहुंचता है, जहाँ पे चिता भूमि में पहुंचता है, जहाँ उसे लघु शंका आती है। बट उसे ये भी आता है कि उसे शिवलिंग को नीचे नहीं रखना है। तो वो कहता अब मैं क्या करूँ। तो आसपास देखता है एक व्यक्ति था वहाँ पे, तो वो उस व्यक्ति के पास जाता है, कहता है देखो ये शिवलिंग है, तुम इसको पकड़ो, मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर में, तुम इसको भूमि मत रखना। तो वो व्यक्ति बोलता ठीक है ले लेता हूँ मैं। उसने वो जो व्यक्ति था वो शिवलिंग को ले लेते हैं, अपने हाथ में लिए रहते हैं, लेकिन शिवलिंग का भार बहुत ज़्यादा होता है तो वो उस शिवलिंग को नहीं संभाल पाता और ज़मीन में रखते चला जाता है। जब रावण आता है तो वो देखता है कि यार ये शिवलिंग तो नीचे रखा हुआ है, भूमि में रखा हुआ है। वो बहुत कोशिश करता है, रावण बहुत कोशिश करता है कि इस शिवलिंग को वो उठा सके, लेकिन जैसा कि प्रभु ने पहले ही बोला था कि जहाँ पे तुम मुझे रख दोगे मैं वहीं पे स्थापित हो जाऊँगा, उसके आगे नहीं जाऊँगा, इसलिए मुझे हाथ में लेके चलना पड़ेगा। हालांकि प्रभु की लीला भी थी। ठीक है, तो जब रावण देखता है कि अब ये शिवलिंग उठ ही नहीं रहा तो वो ये करता अपना अंगूठा उस शिवलिंग में लगा देता है, काफ़ी जोर से गाड़ता है जिस पे निशान आता है। तो वो उस शिवलिंग में अपना अंगूठा लगा के गाड़ के आगे चल जाता है, अपने लंका पहुंच जाता है और प्रभु यहाँ पे विद्यमान हो जाते हैं। अब जब प्रभु यहाँ पे विद्यमान हो गए थे कि तो फिर ब्रह्मा विष्णु महेश तो खुद ही शिव जी हैं, तो ब्रह्मा विष्णु एंड बाकी के जो देवता आए यहाँ पर आते हैं, शिवलिंग की पूजा अर्चना करते हैं और फिर चले जाते हैं। तो ये जो कथा आती है वो वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में आती है कि इस तरीके से वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग यहाँ पे आया। जब देवता आए उन्होंने प्रभु की पूजा अर्चना की, स्तुति गाई और फिर उसके बाद वो चले गए। लोक मान्यता ये भी है कि जो लोक मानता है, यानी कि वहाँ पे जो जन लोग मानते हैं वो बोलते हैं कि यहाँ पे अगर सच्चे मन से भगवान से जो भी कामना करो वो पूरी होती है। ये तो खैर हर जगह है, प्रभु तो हर जगह सुन लेते हैं, लेकिन यहाँ की ये मानता है कि आप सच्चे मन से प्रभु से जो भी विश करते हो प्रभु उसको पूरा करते हैं। वैद्यनाथ धाम की पवित्र यात्रा श्रावण मास में स्टार्ट होती है। सबसे पहले जो भी श्रद्धालु होते हैं वो अजदेवीनाथ मंदिर सुल्तानगंज में है, जो उधर पर एकत्रित हो जाते हैं, वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। वहाँ से वो पवित्र गंगा जल लेते हैं, अपनी अपनी कांवर में रखते हैं और यात्रा प्रारंभ कर देते हैं। यात्रा के दौरान वो यह बात ध्यान रखते हैं कि उनकी कांवर जिसमें गंगा जल रखा हुआ है वो कहीं भी भूमि से ना टकराए। भूमि में वो गंगा जल को नहीं रखते हैं, अपने कंधों पर ही रखे रहते हैं और फिर इस जल को लाके भगवान को अर्पित किया जाता है। वासुकीनाथ मंदिर अपने शिव मंदिर के लिए जाना जाता है। वैद्यनाथ मंदिर की यात्रा तब तक सफल नहीं मानी जाती है जब तक वासुकीनाथ मंदिर के दर्शन ना किए जाए। हालांकि ये जो परंपरा है वो नई है, पहले ये परंपरा नहीं थी, क्योंकि पुराणों में इसका कहीं भी वर्णन नहीं आता है। यह मंदिर देवघर से तकरीबन 42 किलोमीटर की दूरी पर जरमुंडी गांव के पास स्थित है। यहाँ पर स्थानीय कला के विभिन्न रूपों को देखा जा सकता है। इसके इतिहास का संबंध नौनी घाट के घाटवाल से जुड़ा हुआ है। वासुकीनाथ मंदिर परिसर में कई अन्य छोटे बड़े मंदिर भी हैं।
वैद्यनाथ धाम अपनी एक खासियत की वजह से और प्रसिद्ध है। वह खासियत यह है कि विश्व में कहीं भी अगर भोलेनाथ का मंदिर है तो उसके शीर्ष पर त्रिशूल विद्यमान होता है। लेकिन वैद्यनाथ धाम एक ऐसा स्थान है जहाँ पर शंकर जी के मंदिर पर और भी जो मंदिर हैं वहाँ पर, वो चाहे लक्ष्मी नारायण के मंदिर हो, माता पार्वती के मंदिर हो, चाहे वो अन्य देवी देवता का मंदिर हो, उनके शीर्ष पर पंचशूल विद्यमान है। इस वजह से भी ये मंदिर बहुत ज़्यादा विख्यात है। और कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के 2 दिन पहले इस पंचशूल को नीचे उतारा जाता है और इस पंचशूल को भक्तगण टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। तो उस समय बहुत ज़्यादा भीड़ आई होती है पंचशूल को टच करने के लिए। तो बस ये थी कथा और विशेषता वैद्यनाथ धाम की, जो कि महादेव की एक प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग में से एक है। 12 ज्योतिर्लिंग हैं जिनमें से एक वैद्यनाथ धाम है। उसकी कुछ विशेषता बताई मैंने और इसके पीछे जो कथा आती है वो बताई मैंने। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वही पुराना काम करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो लाइक कमेंट शेयर करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इससे ज़्यादा कुछ करो नहीं, बस यही कर दो, ठीक है। और हाँ, ये ज़रूर बताइए कि इनमें से अगर आपको कोई बात पहले से पता थी तो क्या पता थी, वो कमेंट करके बता देना। और क्या नया है जो वीडियो में होना चाहिए था वो भी बता देना, मैं आगे ज़रूर ऐड करूँगी वीडियो में। तब तक के लिए जा रही हूँ, सब अपना अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्णा।